प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विशिष्ट गद्य खंड के अंतर्गत महापुरुष श्री कृष्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक पुरातत्ववेत्ता एवं इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जिनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। आपने पीएचडी और डी लिट की उपाधि प्राप्त करने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य भी बड़ी निष्ठा एवं लगन से सफलता पूर्वक संभाला। पाठ का सारांश। भारतवर्ष में जिस महापुरुष के चरित्र से मानव जाति की भावनाओं विचारों पर अमिट प्रभाव पड़ा है, उनमें श्री कृष्ण का नाम सबसे ऊंचे शिखर पर है। आज से करीब 5000 साल पहले एक ही समय में ऐसे दो महापुरुषों का जन्म भारत भूमि पर हुआ, जिनके मस्तिष्क की छाप राष्ट्रीय जीवन पर आज भी स्थायी रूप से अंकित है। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। इनमें एक द्वैपायन कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हैं, जो महर्षि वेदव्यास के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे, जिन्हें मात्र कृष्ण नाम से संबोधित किया जाता है। कृष्ण की बाल लीलाओं के हृदय स्पर्शी आख्यान, गीता शास्त्र के गूढ़ उपदेश तथा महाभारत के युद्ध में इनके विभिन्न प्रकार के कार्यों की कहानियाँ आज भी जीवंत हैं। भाद्रपद मास अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, ऐसे तिथि वार योग नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म आधी रात के समय अपने मामा कंस के बंदी गृह में हुआ था। उनका अधिकांश समय देश को अत्याचार पीड़ाओं से मुक्त करने में व्यतीत हुआ। उनका बाल जीवन एक काव्यसा ही है। वृंदावन को त्याग कर मथुरा आने के समय तक उनकी बाल लीलाएं सुंदर, सरस एवं सुखद हैं। यमुना नदी और उसके निकट के वृक्ष बेलों पर उनके बाल चरित्र की प्रतिध्वनि आज भी गुंजायमान है। मस्तिष्क की साधना हेतु शांदीपनी मुनि के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए। शांदीपनी मुनि ने विद्या के समाप्त होने पर कृष्ण को सत्य एवं धर्म पर चलने का उपदेश देकर विदा किया। इसके पश्चात राजनीति में प्रवेश करके अनेक अत्याचारियों को मौत के घाट उतारा। कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत थी। इस संबंध में अर्जुन ने भी कहा था कि कृष्ण मन से जिसका अभिनंदन करें, वे समस्त शत्रुओं पर विजयी होगा। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की एक दारुण घटना है। इसमें अनेक योद्धा धराशायी हुए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों को राज का कुछ भाग देने के लिए कहा, लेकिन दुरागई दुर्योधन ने उनकी बात स्वीकार नहीं की और पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी उसने साफ मना कर दिया। फलस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ तथा कौरवों को पराजय का सामना करना पड़ा। कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं। वे मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं गुणों की अमूल्य निधि हैं। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वोत्तम रक्षक एवं प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार पूर्व एवं पश्चिम के सागरों के मध्य प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की भांति सुशोभित है, तदनुरूप ब्रह्म धर्म एवं छात्र धर्म, इन दो मर्यादाओं के मध्य श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास का परिचायक है। भारत के जन जन के मस्तिष्क में उनकी लीलाएं, कलाएं तथा अद्भुत राजनीतिक सूझबूझ की ज्योति आज भी प्रकाशमान है।
गद्यांश क्रमांक 1। भारत के जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है उनमें श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख है। आज से लगभग 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व एक ही समय में ऐसे दो व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनके उदात्त मस्तिष्क की छाप हमारी राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी है। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। समकालीन इतिहास लेखकों ने दोनों को भेद करने के लिए एक को द्वैपायन कृष्ण कहा, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है और जिनके मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। दूसरे देव के पुत्र श्री कृष्ण थे, जिन्हें अब वास्तव में कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी नवनीत के महापुरुष श्री कृष्ण पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में कृष्ण नाम के दो महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। व्याख्या: लेखक कहता है कि भारत के जिन महापुरुषों का मानव जाति या मानव जीवन पर जिनके विचारों का प्रभाव पड़ा है उनमें श्री कृष्ण का नाम सबसे ऊपर है। आज से 5 सहस्र माने 5000 वर्ष पहले एक ही समय में दो ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनकी मस्तिष्क उच्च अवस्था का था और जिनके विचारों की छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर, मानव जीवन पर बहुत गहरी पड़ी है। संयोग से उन दोनों ही महापुरुषों का नाम श्री कृष्ण था, जिन्हें उनमें पहले थे द्वैपायन कृष्ण, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेद व्यास के नाम से जानता है। दूसरे देव की पुत्र श्री कृष्ण थे। महर्षि वेद व्यास वह नाम है जिनके मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा, अप्रतिहत माने जिसका कभी अंत नहीं होता, निरंतर चलने वाली प्रतिभा से हमारा आज तक धार्मिक जीवन निर्धारित होता है। उन्होंने न केवल चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत, गीता जैसे शास्त्र की रचना की है। दूसरे देव की पुत्र श्री कृष्ण थे, जिन्हें सारा देश कृष्ण कन्हैया के नाम से संबोधित करता है। संदर्भ के बाद विशेष: शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। दो कृष्ण नाम के महान व्यक्तियों का वर्णन और भारतीय जनमानस पर उनका प्रभाव का अंकन किया गया है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग। गद्यांश क्रमांक 2। उस काल के जो भी उच्च श्रृंखल लोक पीड़क सत्ताधारी थे, उन सबसे ही एक एक करके श्री कृष्ण की टक्कर हुई। जिस महापुरुष ने योग समाधि के आदर्श को लेकर ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने का उपदेश दिया हो, जिसका अपना जीवन अविचल ज्ञान निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण हो, उसके जीवन में कंस निपात से लेकर निज वंश के विनाश तक की कथा एक अत्यंत करुण कहानी के रूप में पिरोई गई है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग: श्री कृष्ण ने दुष्टों का दमन किया, इस बात का वर्णन किया गया है। व्याख्या: लेखक कहते हैं कि उस समय में यानी श्री कृष्ण के जन्म के समय जो भी उच्च श्रृंखल माने निम्न चरित्र वाले, निम्न प्रकृति के लोक पीड़क माने जनता को परेशान करने वाले, अत्याचारी, स्वार्थी, सत्ताधारी
राजा लोग थे, उन राजवंशों से श्री कृष्ण की टक्कर हुई, माने सामना हुआ। उन्होंने योग समाधि के द्वारा ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने की शिक्षा दी है। उनका सारा जीवन ज्ञान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी वे बहुत ज्ञानी थे। उनका जीवन ज्ञान का सबसे उत्तम उदाहरण है। उनके जीवन में कंस के वध से लेकर उनके अपने वंश के विनाश तक की सारी कथाएं एक करुणा भरी कहानी के रूप में पिरोई गई श्रृंखला की तरह हैं। मैंने उनके जीवन की कहानियाँ वेदनापूर्ण हैं। विशेष श्री कृष्ण के लोक उपकारी रूप का चित्रण, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली और विचारात्मक शैली का प्रयोग। गद्यांश क्रमांक 3। कृष्ण का बाल जीवन तो एक काव्य है। जन्म से लेकर अथवा उससे पूर्व ही उनके संबंध में अति मानवीय चरित्रों का क्रम आरंभ हो गया था और उनके वृंदावन छोड़कर मथुरा आने के समय तक ये बाल लीलाएँ आकाश में एकत्रित होने वाली सुंदर सुखद मेघ मालाओं की भांति नाना वर्ण और रूपों में संचित होती रहीं। बिना कहे ही उन्हें हम जानते हैं। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग यहाँ श्री कृष्ण के बचपन की मनोहर कहानियों के बारे में बताया गया है। व्याख्या। लेखक कहता है कि श्री कृष्ण का बाल जीवन या उनके बाल जीवन की कहानियाँ एक काव्य की तरह हैं। उनके जन्म के पहले से ही उनके महान चरित्र के संबंध में सभी को ज्ञान हो गया था और अत्याचारी उनके अवतरण के भय से आतंकित हो गए थे। और जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा में आए तो उनके बाल चरित्र की जो विविध लीलाएं हैं वे बादलों या मेघों की श्रृंखलाओं की तरह समस्त आकाश में व्याप्त हो गई थी। यानी सभी ओर उनके चरित्र की चर्चा होने लगी थी। लोक जीवन का हर व्यक्ति उन्हें जानता था। हमारे भारतवर्ष के बालकों के लिए तो उनकी आनंदमयी रसभरी कथाएं मनोरंजन का विषय हैं। इन कथाओं को हमारे देश के बच्चे बड़े चाव से और प्रसन्न होकर सुनते हैं। खड़ी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग, श्री कृष्ण के बाल चरित्र का प्रभावपूर्ण अंकन किया गया है। गद्यांश क्रमांक 4। इन रमणीय बाल चरित्रों की सुखदायी भूमिका तैयार करने के बाद श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में प्रवेश किया। उनका वृंदावन छोड़कर मथुरा को आना उस जगत का दहली द्वार है। यहाँ जीवन के कठोर सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके द्वार का सबसे पहला परिवर्तन सूरसेन जनपद की राजनीति में हुआ। उग्रसेन के पुत्र लोकपीड़क कंस को राज्यच्युत करके श्री कृष्ण ने उग्रसेन को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग महापुरुष श्री कृष्ण के लोक
रक्षक चरित्र की तैयारी का वर्णन किया गया है। व्याख्या। श्री कृष्ण ने बचपन में ही चकित कर देने वाले अनेक सुखदायी कार्य किए और ख्याति प्राप्त कर ली थी। उनके कार्य जनप्रिय थे। इसके पश्चात उन्होंने दूसरे ही संसार में प्रवेश किया। उनका वृंदावन छोड़कर मथुरा को आना इसकी शुरुआत थी, जहाँ की अभी उन्हें बहुत बड़े बड़े कार्य करना थे। जीवन के कठोर सत्य यहाँ उनके आवागमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा आने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन सूरसेन जनपद की राजनीति में हुआ। उन्होंने इस जनपद में आकर उग्रसेन के लोक पीड़क पुत्र कंस को राजच्युत कर दिया, यानी उसका वध कर दिया, राजपद से हटा दिया और उसके पिता उग्रसेन को फिर से सिंहासन पर आसीन कर दिया। याद रहे कि कंस ने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बना लिया था और स्वयं सिंहासन पर राजा बनकर बैठ गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने मथुरा आने के बाद न केवल कंस का वध किया, बल्कि सिंहासन पर उसके पिता उग्रसेन को ही आसीन किया। विशेष सरल सुबोध साहित्यिक भाषा, विवेचनात्मक शैली, श्री कृष्ण के महान कार्यों का वर्णन। गद्यांश 5। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की एक बहुत दारुण घटना है। इस प्रलयकारी युद्ध में दुर्योधन की ओर से गांधार, बाल्ही, काम्बोज, केकई, सिंधु, मद्र, तिरगत्र, कांगड़ा, सारस्वतगण, मालव और अंग आदि देशों के योद्धा प्रवृत्त हुए। युधिष्ठिर की ओर से विराट, पांचाल, काशी, चेटी, संजय आदि वंशों की योद्धा युद्ध के लिए आए। ऐसे भयंकर विनाश को रोकने के लिए कृष्ण से जो प्रयत्न हो सकता था उन्होंने किया। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग महाभारत के युद्ध की भयंकरता का चित्रण किया गया है। व्याख्या। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। इस युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किए, क्योंकि इस युद्ध में दुर्योधन की ओर से भी भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा गांधार, बाल्ही, काम्बोज, केकई, सिंधु, मद्र, तिरगत्र आदि के राजा सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार पांडव माने युधिष्ठिर के पक्ष में भी विराट, पांचाल, काशी, चेटी, संजय आदि वंश के राजा लड़ने के लिए आए थे। यानी भारतवर्ष के अधिकांश गणराज्यों से इस लड़ाई में भाग लेने के लिए राजा लोग इकट्ठे हुए थे। जो धर्म को मानने वाले थे उन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन जो दुर्योधन से डरते थे वो कौरवों की तरफ से युद्ध करने को प्रस्तुत हुए। इस भयंकर युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किए,
उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भूमि पांडवों को देने से मना कर दिया। फलस्वरूप यह युद्ध हुआ। विशेष गद्यांश की भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग। गद्यांश क्रमांक 6। कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है। इसका तात्पर्य क्या है? यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न वस्तु को मापने के लिए भिन्न भिन्न परिमाणों का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए और नाप हैं, काल के लिए और हैं, बोझे के लिए और हैं। इसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की नाप है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता है। मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। कृष्ण में 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श बना सकता है, वह हमें श्री कृष्ण में मिलता है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माने महान बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि हमारे देश के लेखकों ने श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा है। कलाओं का मतलब स्पष्ट है, मस्तिष्क की प्रतिभा या मस्तिष्क का विकास। भिन्न भिन्न वस्तु को नापने के लिए अलग अलग मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे दूरी नापने के लिए मीटर, किलोमीटर आदि हैं। समय नापने के लिए सेकंड, मिनट, घंटा, घड़ी, पहर आदि। बोझा माने वजन के लिए किलोग्राम आदि पैमाना है। उसी प्रकार मानवीय मस्तिष्क की पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की नाप है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप पूर्ण होता है। मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास यानी मनुष्य का मस्तिष्क 16 कलाओं के साथ मानव का मस्तिष्क पूर्ण विकसित माना जाता है। यानी चारित्रिक विशेषताएं, संपूर्ण चारित्रिक विशेषताएं होने पर 16 कलाओं से संबोधित किया जाता है। कृष्ण में भी 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी। यानी मनुष्य का मस्तिष्क अपनी संपूर्ण विकसित अवस्था में हो तो उसे कहा जाता है कि वह 16 कलाओं से संपूर्ण है। और श्री कृष्ण को भी 16 कलाओं से संयुक्त माना जाता है। यानी उनका मस्तिष्क पूर्ण विकसित अवस्था में था। उनमें अनेक चारित्रिक विशेषताएं थीं। इसलिए हमारे देश के लेखक श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार मानते हैं। विशेष पाठ की भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग। कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया है। गद्यांश क्रमांक 7। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि हैं। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है,
उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और छात्र धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग राष्ट्रीय संस्कृति के मानदंड श्री कृष्ण के चरित्र के पूर्ण विकास पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या। श्री कृष्ण का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। वे हमारे देश की बहुमूल्य संपदा हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच के भाग को व्याप्त करके हिमालय पर्वत पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, यानी हिमालय पर्वत पृथ्वी के और समुद्र के बीच में एक ऊंचाई का पैमाना है। इसके समान कोई दूसरा ऊंचा नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और क्षत्रिय धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच श्री कृष्ण का चरित्र उच्चतम आदर्श रूप में स्थापित है। यानी एक तरफ उनमें ब्राह्मण धर्म के सारे गुण मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ क्षत्रिय धर्म की मर्यादाओं का भी उन्होंने पालन किया है। इस प्रकार उनका चरित्र संपूर्ण विकास के मानदंड की तरह स्थित है। विशेष शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, विचारात्मक शैली, श्री कृष्ण के आदर्श स्वरूप का चित्रण किया गया है। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या हमने पढ़ी। अगले डिजी लेसन में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।